हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो को अंत तक आपको देखना है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो और चाहे आप एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो या एमएससी कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, एमकॉम कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। सभी के बारे में आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। पासिंग मार्क्स के बारे में यहाँ पर बताएंगे, कितने अंक में जो है पास होते हैं, पास कितने अंक में होते हैं और सप्लीमेंट्री कितने पेपर में आ सकती है मिनिमम। चाहे आप एमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, सभी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार सप्लीमेंट्री कितने पेपर में आती है और कितने सब्जेक्ट में कम अंक होने पर फेल कर दिया जाता है। ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमें भी मेहनत लगती है। और एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कोई भी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्त हो या कोई ग्रुप हो, वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता हो सके कि भाई सप्लीमेंट्री या फेल क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन हो सके। यहाँ पर मैंने कुछ मार्कशीट वगैरह भी लिया है जो सभी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसी के माध्यम से मैं एमए के भी बताने वाला हूँ और एमएससी का भी बताने वाला हूँ और एमकॉम का भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आप जो है एमएससी बॉटनी से कर रहे हो, जूलॉजी से या केमिस्ट्री से कर रहे हो, सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाले हैं। बस शर्त है वीडियो को आपको अंत तक देखना है और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पासिंग अंक। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का पेपर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, चूँकि केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें, कई सारी यूनिवर्सिटी में 4 पेपर होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में 5 पेपर होते हैं। पासिंग अंक बहुत सरल है। आपका पासिंग अंक कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पर पेपर दे देता है कि भाई अगर आपका 40 अंक का पेपर है मैक्सिमम मार्क्स, तो उसमें पासिंग अंक यहाँ पर आपका दिखा रहा है 14 अंक पासिंग अंक है 40 में से। मतलब यही है कि 40 का, ठीक है, 40 का कम से कम भी यहाँ पर दिया है उनने 28% लिया है। ठीक है, 40 का 28% वही 14 के करीब होगा, पॉइंट में 13-14। तो इस प्रकार 40% लेता है। अगर आपका पेपर 80 अंक का है तो 80 का 30% कितना निकल के आ जाएगा अपना 30%, वो होगा करीब करीब वही होगा 27-28 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 27-28 ऐसा कुछ पासिंग अंक होगा। तो कोई खैर कोई बात नहीं, सभी पेपर में आपके पासिंग अंक दिए रहते हैं। यहाँ पर आपके टोटल अंक दिए रहते हैं, उनमें से पास कितने अंक में होना है वो नीचे आपके दिए रहते हैं। बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं दिया रहता पासिंग अंक तो नीचे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे भी दूंगा। ठीक है, ये तो खैर पासिंग अंक वाली बात हुई। ठीक है कि भाई पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं ये सब। ठीक है, और सीसी प्रैक्टिकल में भी यहाँ पर फेल होते हैं क्या, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो पर देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, एमएससी मैंने केमिस्ट्री का लिया है। यहाँ पर एक मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ जो राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर होते हैं 5 पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री के 5 पेपर होते हैं। लेकिन कई जो यूनिवर्सिटी है, जैसा एपीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर 4 पेपर होते हैं। ठीक है, वहाँ पर 4 पेपर होते हैं और कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 4 पेपर होते हैं एमएससी केमिस्ट्री के और 5 पेपर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 5 पेपर वाले की बात कर लेते हैं। पासिंग अंक, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी है यहाँ पर तो पासिंग अंक है 40 में से कितने अंक है पासिंग अंक, 40 में से कम भी 14 अंक लाना होता है। ठीक है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में 14 अंक से अगर आपके कम अंक आ जाते हैं तो आपको उसमें जो है फेल कर दिया जाता है, यदि ज़्यादा सब्जेक्ट में कम है तो। और यदि एक सब्जेक्ट में है तो आपको सप्लीमेंट्री दे देगा, 2 सब्जेक्ट में है तो फिर भी आपको सप्लीमेंट्री दे देगा। मान लो आपका पासिंग अंक है यहाँ पर 14 अंक पासिंग अंक हैं। ठीक है, और आपके पेपर कितने होते हैं, 5 पेपर होते हैं। ठीक है, 5 पेपर होते हैं, 14 अंक पासिंग अंक है। यदि आपके कोई 2 पेपर में, ठीक है, मान लो या फिजिकल में या मैथ्स में, ठीक है, ये कोई 2 पेपर हैं जिनमें कम अंक आ गए, ठीक है, इन दोनों में कम अंक आ गए, तो यदि आपके 5 पेपर होते हैं तो
तो 5 पेपर होते हैं तो आपको जो है 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री दे देगा। 3 में अगर पासिंग अंक से ज़्यादा हैं तो 2 में आपको सप्लीमेंट्री दे देगा। या आपके जो है 5 पेपर में से 1 में कम अंक आ गए, ठीक है, 14 से कम अंक और बाकी सब में अच्छे हैं, तो इसमें भी आपको जो है सप्लीमेंट्री दे देगा एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात करें, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एमए वाले हो या एमएससी वाले हो या एमकॉम वाले हो, ठीक है, यदि आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। 2 से अगर ज़्यादा सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं, चाहे आपका कितने भी अंक का पेपर हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में यदि कम अंक आते हैं तो आप यहाँ पर जो है फेल हो जाते हैं। और 2 सब्जेक्ट में अगर आपका आता है तो उसमें सप्लीमेंट्री मिल जाता है 2 या 1 सब्जेक्ट में। अब ये तो बात हुई कि 5 सब्जेक्ट वालों की, ठीक है, जिसके मतलब 5 पेपर होते हैं उनके। अब यहाँ पर बात करें बॉटनी जूलॉजी, इनमें होते हैं 4 पेपर, ठीक है, 4 पेपर होते हैं। तो इनमें क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, यदि आपके जो है 4 पेपर होते हैं, चाहे आप एमएससी कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो या एमए कर रहे हो, आपके कोई भी है उसमें 4 पेपर होते हो, तो 4 पेपर की यहाँ पर बात करें तो कोई भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री सिर्फ आ सकती है। यदि 2 सब्जेक्ट में पासिंग अंक से कम है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपके 4 पेपर होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम अंक है तो इसमें आपको जो है सप्लीमेंट्री आ जाएगी। 2 में कम है तो आप यहाँ पर निपट जाएंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। या तो आप एमएससी कर रहे हैं तो एमए कर रहे हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन आती है। 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है, 2 या 3 में आ गई तो आप फेल हो जाते हैं, या 4 में आ गई तो फेल हो जाते हैं। यदि लेकिन अगर आपके 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं तो इनमें कम से कम 2+2 सप्लीमेंट्री तो वो दे ही देता है, ठीक है। बाकी 5, 6, 7 इतने समथिंग सब्जेक्ट होते ही हैं, उतने भी ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो 5 में 2 चांस होते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन आती है, ठीक है, चूँकि एमए, एमएससी, एमकॉम सभी के लिए ये नियम फॉलो होता है, ठीक है। यदि आपके जो है दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, दूसरी यूनिवर्सिटी में, हाँ भाई, पासिंग अंक वहाँ पर है, पासिंग अंक है मिनिमम 30 अंक, ठीक है, उनके पेपर होते हैं 5, उनके पेपर होते हैं 5 पेपर। तो यहाँ पर भी उनको जो है 3 मतलब जो है 3 सब्जेक्ट में लगभग 30+ अंक आनी होनी चाहिए। और 2 सब्जेक्ट में नहीं आता, 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री, और 1 सब्जेक्ट में कम है तो 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाती है। अब यहाँ पर बात आती है ग्रेस, ठीक है, ग्रेस वगैरह भी कैसा क्या है, ग्रेस के बारे में पूछते रहते हैं। तो ग्रेस आपके मिनिमम 1-2 अंक, 1-2 मार्क्स कम है, ठीक है, सभी में पासिंग अंक आ गए हैं। और कोई सब्जेक्ट है, मान लो आपके 14 अंक पासिंग अंक हैं, सब में 14+14+ आ गए, और मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, या बात करें जिसका मैथ्स है या बायो है, इसमें थोड़ी सी कंडीशन ख़राब रहती है, इसमें मान लो आपके 12 या 13 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, 12 या 13 अंक मिल जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट में आप पास हो, तो इस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर पास कर दिया जाता है, 1-2 अंक यहाँ पर देके यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन ज़्यादा भी यहाँ पर ग्रेस नहीं मिलेगा, कि ये नहीं कि हाँ 5 अंक दे दिए और ग्रेस लगा के पास करें, ऐसा नहीं होता। 1-2 अंक यहाँ पर लगभग आपकी ग्रेस वगैरह लग जाती है, चूँकि मैंने देखा है मार्कशीट वगैरह, और चूँकि मैं रिजल्ट आता है तो ऑलरेडी मेरे पास कम से कम भी कई सारे मार्कशीट आते हैं, कई तरीके से, क्या क्या प्रॉब्लम ना जाने यूनिवर्सिटी लाकर छोड़ देता है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। यदि अब यहाँ पर एक बात और आती है, ठीक है, कुछ पेपर जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री वगैरह हुआ, बॉटनी, जूलॉजी, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, या आर्ट वार्ट में भी होते होंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिकल वगैरह में अब्सेंट होते हैं, ठीक है, अब्सेंट होते हैं, तो इसमें भी एक चांस, एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यदि आप जो है इनऑर्गेनिक थ्योरी में सब में पास हैं, ठीक है, थ्योरी में सब में पास है, लेकिन यदि प्रैक्टिकल में अब्सेंट है, कोई सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में अब्सेंट है, तो प्रैक्टिकल में भी यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री दे देता है। तो प्लीज़ सप्लीमेंट्री का भी पेपर ज़रूर देने की कोशिश करें। और सप्लीमेंट्री में क्या है, आपको बस फाइल छाप के चले जाना है एक, और वही प्रैक्टिकल वहाँ तो खैर लिखना वही है, एक मैक से देख के हो ही जाता है बस, और वाइवा वगैरह। बाकी यदि आप
प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है तो आपको जो है पास तो यहाँ पर कर ही देगा, भले ही अच्छे खासे अंक दे या ना दे, पास कर देगा। आप बस अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिख कर चले जाइए बस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में भी आप फेल हो जाते हैं यदि दो प्रैक्टिकल में यदि अब्सेंट हैं और बाकी सभी थ्योरी में पास हैं, फिर भी यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाएगी। प्रैक्टिकल आपको बाद में देना पड़ेगा। यदि मान लो आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल हैं थ्योरी में और सब में पास हैं, और मान लो प्रैक्टिकल कोई एक सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है, जैसे इनऑर्गेनिक में आप फेल हो गए हैं तो उसमें एक सप्लीमेंट्री आ जाएगी। और मान लो आपने इनऑर्गेनिक का ही या मान लो ऑर्गेनिक का कोई एक पेपर यहाँ पर प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दिया है या बैठा था, अब्सेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री दे देगा, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। यदि मतलब एक कोई थ्योरी में एक सब्जेक्ट में फेल हैं आप, पासिंग अंक से कम हैं, और कोई 2 प्रैक्टिकल नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे और आप डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल अटेंड करना ज़रूरी है भाई लोग। ठीक है, प्रैक्टिकल में अगर आप प्रेजेंट हो गए तो आप तो पास हो ही जाएंगे, बाकी थ्योरी की बस दिक्कत यहाँ पर रहेगी। तो प्रैक्टिकल आपको ज़रूर देना है। और यहाँ पर सीसी के भी मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं। ठीक है, सीसी अगर आपके कॉलेज में होता है तो ज़रूर अटेंड आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर सीसी के मार्क्स भी यहाँ पर जोड़े जाते हैं। जैसे कि मार्कशीट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी मार्क्स जोड़े गए हैं। 10-10 अंक के यहाँ पर सीसी वगैरह हुए थे, तो ये सभी यहाँ पर जोड़े गए हैं। जैसे 9 अंक मिला यहाँ पर, 9 9 10 9 इस तरीके से। ठीक है, तो सीसी भी आपको प्रेजेंट होना है। सीसी में क्या है, सीसी में अगर आप मान लो फेल भी हो जाते हैं और यदि प्रेजेंट है तो टीचर आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट करेगा ही। ठीक है, मतलब जो है उपस्थित करेगा ही, पास कर देगा आपको। लेकिन आप अनुपस्थित है तो वहाँ पर भी आपको जो है अब्सेंट डाल के आपको बाद में सप्लीमेंट्री दे दे तो भारी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। अब्सेंट डाल के सीसी बाद में देना पड़े, उसके बाद 1 साल आपका तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो सीसी वगैरह आपको देना ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी, चाहे एमए के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमएससी के कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, थर्ड सेम, कोई भी सेम में हो। ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। शेयर आपके सभी दोस्तों को कर देना है। बाकी और देखते हैं कि भाई क्या चीज़ अपना टॉपिक छूट गया है। ठीक है, पासिंग मार्क्स यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई पासिंग अंक यदि 5 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में यदि कम अंक आते हैं पासिंग मार्क्स से तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में यदि आपके पासिंग अंक कम आते हैं तो 5 सब्जेक्ट के केस में आपको जो है 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे देगा। यदि 4 पेपर होते हैं तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आएगी। और पास कितने अंक होते हैं, तो पास ये सब तो आपके जो है पेपर में ही दिया रहता है सामने में। ठीक है, और सप्लीमेंट्री कितने पेपर में आती है तो वो भी मैंने बता दिया। 5 पेपर होते हैं तो 2 सब्जेक्ट में सप्ली, और 4 पेपर होंगे तो आपको कोई एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। और कितने सब्जेक्ट में कम अंक होने पर फेल हो जाएंगे तो वही मैंने बता दिया। 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से यदि 3 सब्जेक्ट में कम अंक है या अब्सेंट है तो आप उस कंडीशन में फेल हैं। ठीक है, सीसी प्रैक्टिकल में भी फेल होते हैं। हाँ, फेल होते हैं। ठीक है, यदि आपने तीनों प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया तो फेल। ठीक है, इस तरीके से होता है। सीसी वगैरह के बारे में ये संपूर्ण जानकारी शुरुआत में मैंने दे ही दिया है। बाकी सभी दोस्तों को आपको शेयर कर देना है। ठीक है, एमए वाले मैं आपको पर्सनली मार्कशीट यहाँ पर लेकर नहीं बना रहा हूँ, या एमकॉम वाले की। ठीक है, यहाँ कोई एक मार्कशीट ली है, लेकिन आप इतने तो आप समझदार हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता था। ठीक है, आप अपने मार्कशीट पर लेकर इसको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, कि आपके 4 पेपर होते हैं, हाँ भाई 3 पेपर में पास हूँ और एक पेपर में कम अंक है तो एक सब्जेक्ट में मेरे को सप्लीमेंट्री आ जाएगी, इस टाइप का। यदि आपके 2 पेपर में पासिंग अंक आ जाएंगे, 2 पेपर में नहीं आए तो आप समझ लो गए, निपट गए, ऐसा होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट वालों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, और मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेकंड सेम के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेम के और फर्स्ट सेम के भी यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या तो हमारे अबाउट में मिल जाएगा, और कई
काफ़ी सारे जगह मैंने जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके एमएससी केमिस्ट्री के पेपर हुआ, आईएमपी क्वेश्चन हुआ, सभी चीज़ें अवेलेबल है हमारे चैनल पर। बस आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कम कीमत पर नोट्स ले जाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।